हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये इंडियन थिंकर से रिलेटेड ये सीरीज है। तो 101 क्वेश्चन नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास गांधीवादी पथ का भाग नहीं है? ए ऑप्शन है सामाजिक न्यायशीलता, बी ऑप्शन है अहिंसा, सी ऑप्शन है सहकारी संघर्ष, डी ऑप्शन है रचनात्मक कार्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो गांधीवादी पथ का भाग नहीं है। तो जो सहकारी संघर्ष है इसके बारे में गांधी जी ने बात नहीं की है, जबकि सामाजिक न्यायशीलता, अहिंसा, रचनात्मक कार्य, इन चीज़ों के बारे में गांधी जी ने बताया है। लेकिन जो सहकारी संघर्ष है इसके बारे में गांधी जी ये प्रमोट नहीं करते हैं। तो 101 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर। क्वेश्चन नंबर 102 है, ए आर देसाई के अनुसार राष्ट्रवाद के विकास के दूसरे चरण को वर्ष 1885 से 1905 किसके द्वारा चित्रित किया गया है? ए ऑप्शन है उद्योग विकास, सी ऑप्शन है खेतिहरों की भागीदारी, बी ऑप्शन है समाजवाद का प्रभाव, डी ऑप्शन है स्वशासन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो ए आर देसाई के अकॉर्डिंग राष्ट्रवाद के विकास के दूसरे चरण जो 1885 से 1905 था, वह किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो इसे जो है आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, उद्योग विकास। तो 102 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। क्वेश्चन नंबर 103 है, डीपी मुखर्जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए ऑप्शन, उन्होंने बोली उपागम का उपयोग किया, बी उन्होंने मार्क्स, टिल्थे और वेदांत के उपागम को मिला दिया, सी ऑप्शन प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय के बीच परंपराओं के का अंतर किया जा सकता है, डी आधुनिकता को स्वतंत्र परंपरा के रूप में समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 103 का क्या राइट आंसर होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, जो आधुनिकता को स्वतंत्र परंपरा के रूप में समझा जा सकता है इसके द्वारा, ये जो है डीपी मुखर्जी ने इसके बारे में बात नहीं की है, ये जो है गलत ऑप्शन है। जबकि उन्होंने डीपी मुखर्जी के संबंध में ये चीज़ें सही हैं। उन्होंने बोली उपागम का उपयोग किया, उन्होंने मार्क्स, डिल्थे और वेदांत को उपागम को मिला दिया, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय के बीच परंपराओं के बीच में अंतर किया। लेकिन ये जो आधुनिकता को स्वतंत्र परंपरा के रूप में समझा जा सकता है, ये जो है डीपी मुखर्जी के अकॉर्डिंग ये गलत है। ठीक है, इस बारे में उन्होंने बात नहीं की है, ये गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 103 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर। जात प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का प्रयोग किया था? ए ऑप्शन है एम.एस.ए. राव, बी ऑप्शन है जी.एस. घुर्रे, सी ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, डी ऑप्शन है योगेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो जात प्रणाली के अंतर्गत जो गतिशीलता का विश्लेषण किया है संदर्भ समूह सिद्धांत का, तो ये किसने किया है? एम.एन. श्रीनिवास ने। एम.एन. श्रीनिवास ने संदर्भ समूह का सिद्धांत का प्रयोग अपनी जाति प्रणाली गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए किया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 104 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर। क्वेश्चन नंबर 105 क्या है? विलेज कंपोस्ट पिट तथा उसकी असफलता पर एस.सी. दुबे का अध्ययन का कारण है। ए ऑप्शन है जाति तथा लिंग की असमानता, बी ऑप्शन है धार्मिक असमंजस्य, सी ऑप्शन है अंतःपीढ़ीगत संघर्ष, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जाति तथा लिंग की असमानता। विलेज कंपोस्ट पिट तथा उसकी असफलता पर एस.सी. दुबे का अध्ययन जात, लिंग तथा की असमान है। तो इस तरह से 105 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रोफेसर एस.सी. दुबे के अध्ययन ने किया जाति तथा लिंग की असमानता। तो 105 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। क्वेश्चन नंबर 106 है, ब्रिटिश शासन द्वारा अंग्रेजी में शिक्षा लागू करने पर यह तर्क किसने दिया था कि यह उच्च वर्ग को विशेष
समाज से अलग करने का परिचायक हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, सी ऑप्शन है ए आर देसाई, बी ऑप्शन है डीपी मुखर्जी, बी ऑप्शन है डीपी मुखर्जी, डी ऑप्शन है एम श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ए आर देसाई का ये स्टेटमेंट है कि जो ब्रिटिश शासन द्वारा अंग्रेजी में शिक्षा लागू किया गया वह जो है उच्च वर्ग को विशेष समाज से अलग रखने का ये परिचायक हुई है। यस, ठीक है। तो 106 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन, सॉरी गाइज, सी ऑप्शन ए आर देसाई ये राइट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट ए आर देसाई जी का है। तो क्वेश्चन नंबर 106 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर। किसने इस बात पर जोर दिया कि यह पर्याप्त नहीं है कि एक भारतीय समाजशास्त्री बने, अपितु उससे पहले एक भारतीय बने? ए ऑप्शन है रंजीत गुहा, सी ऑप्शन है एन.के. बोस, बी ऑप्शन है डीपी मुखर्जी, बी ऑप्शन है डीपी मुखर्जी, डी ऑप्शन है सुजीत सिन्हा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डीपी मुखर्जी। इन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि एक भारतीय समाजशास्त्री बने, परंतु उससे पहले एक भारतीय बने, अर्थात उसे जो है भारतीय समाज का उसे ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 107 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन में उपाश्रित परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया? ए ऑप्शन है लुई ड्यूमा, सी ऑप्शन है सुजीत सिन्हा, बी ऑप्शन है एन.के. बोस, डी ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर। तो जो उपाश्रित परिप्रेक्ष्य है इसका उपयोग किसने किया है? इसका उपयोग किया है भीमराव अंबेडकर जी। तो 108 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। क्वेश्चन नंबर 109 क्या है? भारत के प्रारंभिक समाजशास्त्रियों में से किसने भारतीय समाजशास्त्र तथा सामाजिक मनोविज्ञानी में जमीनी अनुभाविकवाद चालू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है जी.एस. घुर्रे, बी ऑप्शन है आर.के. मुखर्जी, सी ऑप्शन है ए.के. शरण, डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी.एस. घुर्रे। जी.एस. घुर्रे ने जो है भारतीय समाजशास्त्र तथा सामाजिक मनोविज्ञानी में जमीनी अनुभाविकवाद चालू किया है। 109 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 है, ए आर देसाई के अनुसार धर्म एवं कर्मकांड कहाँ से उत्पन्न और विकसित होते हैं? ए ऑप्शन है दर्शन शास्त्र में, बी ऑप्शन है इतिहास में, सी ऑप्शन है समाजशास्त्र में, डी ऑप्शन है अर्थशास्त्र में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो ए आर देसाई है इनके अकॉर्डिंग जो धर्म और कर्मकांड है यह कहाँ से उत्पन्न और विकसित होते हैं? यह अर्थशास्त्र से। ठीक है। जो अर्थशास्त्र में से इन्होंने पाया है कि धर्म और कर्मकांड जो है यहाँ से विकसित होते हैं। तो 110 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ए आर देसाई। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम लिंक से जुड़िए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। Thanks for watching.